ओम नमः शिवाय। मित्रों, सबसे पहले अराजक भस्त्रिका कर लेते हैं। दोस्तों, अब हम जब तक सूर्य देवता नहीं आ जाते तब तक 20-25 मिनट के लिए ओम का जाप करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। ओम सूर्यदेवाय नमः। मित्रों, सूर्यदेव को जल का अर्पण कर दिया। अब हम 30 मिनट के लिए आज्ञा चक्र पर बैठेंगे, अंतर्मुखी त्राटक करेंगे। मित्रों, 30 मिनट हम आज्ञा चक्र पर है। अब हम 30 मिनट के लिए चांटिंग करेंगे माला के ऊपर। एक बात मेरे मन में आ रही थी तो मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। अभी हम जिस युग में जी रहे हैं इसको कलयुग कहते हैं। कलयुग को हमारे शास्त्रों में 5 चीज़ें ऐसी बताई जिसमें कलयुग का साक्षात प्रभाव है, साक्षात जहाँ कलयुग का निवास है। वो क्या है? एक तो है मांस भक्षण, एक है मदिरापान, एक है स्त्री संग पर स्त्री गमन, और एक है जुआ सट्टा और गलत तरीके का पैसा। तो इन 4-5 चीज़ों में से किसी भी एक चीज़ में अगर आप प्रवृत्त हो ना तो आपकी बुद्धि पर कलयुग का प्रभाव बहुत तगड़ा रहेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर आप इन 5 चीज़ों में नहीं हो और किसी भी एक शुभ चीज़ में हो तो इसका प्रभाव आप पे नहीं रहेगा। इसका प्रभाव उन्हीं लोगों पर रहेगा जो लोग इन चीज़ों में प्रवृत्त है। और आप जान रहे हैं दुनिया की 90% आबादी इन चीज़ों में घुसी हुई है। गलत तरीके के सेक्स में, गलत तरीके की धन की कमाई में, और जुए में, सट्टे में, शराब में, मांस भक्षण में। ये 5 जो चीज़ें बताई है, इन 5 के अंदर लगभग दुनिया की 90% आबादी फंसी हुई है, उनकी बुद्धि और उनके कर्म। इसी के कारण उन सब पे कलयुग का प्रभाव है। जैसे कोई इंसान इन 5 चीज़ों का त्याग कर चुका है, ठीक है, और अपनी बुद्धि को किसी ध्यान के मार्ग में ले लो, भक्ति मार्ग में ले लो, या और किसी साधना के मार्ग में उसने लगा रखा है, या फिर वो कुछ शुभ काम कर रहा है, दूसरे काम कर रहा है, भले वो साधना नहीं कर रहा है लेकिन किसी का भला कर रहा है या दान पुण्य कर रहा है, और इन चीज़ों में वो नहीं है, तो उसकी बुद्धि पर कलयुग का प्रभाव नहीं रहेगा। कलयुग का प्रभाव उन्हीं लोगों पर ज़्यादा रहेगा जो इन 5 जो चीज़ें बताई है, अभी मैंने बताया आपको, पर स्त्री गमन, मांस भक्षण, मदिरापान, जुआ सट्टा और गलत तरीके की इनकम। किसी भी तरह से 2 नंबर का जो पैसा आ रहा है, वो काम जो भी इंसान कर रहे हैं उन सब पे कलयुग का साक्षात प्रभाव रहेगा। उनकी बुद्धि पे कलयुग छाया रहेगा और उनका विवेक जो है वो स्वल्प ही रहेगा, वो काम नहीं करेगा। जो करना चाहिए वो काम उससे हो ही नहीं पाएगा जब तक वो इन चीज़ों का त्याग नहीं करता। तो ये भाव मेरे मन में आया तो मैंने आप लोगों के सामने प्रकट किया। हमारा माला जप हो गया। अब हम शवासन के लिए लेटेंगे। मित्रों, परमहंस योगानंद की योगी कथा अमृत के आज हम 33वें अध्याय पे पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है आधुनिक भारत के महाअवतार बाबा जी। ये 33वां अध्याय है जिसको हम आज पढ़ेंगे। मित्रों, आज भी बद्रीनाथ के आसपास के उत्तरी हिमालय के पहाड़ लाहिड़ी माशे के गुरुदेव महाअवतार बाबा जी की उपस्थिति से पावन हो रहे हैं। मित्रों, आम जन संसर्ग से दूर निसर्ग में निवास करने वाले ये महागुरु महाअवतार बाबा, या कहें कि मृत्युंजय बाबा, अनेक शताब्दियों से अपने स्थूल शरीर में वास कर रहे हैं, यानी कि अपनी जो भौतिक बॉडी है उसमें रह रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले वाले चैप्टर्स में बताया कि जीसस क्राइस्ट हिमालय आए थे, उन्होंने यहाँ कुछ साल साधना की। इस दरमियानी उन्हें महाअवतार बाबा भी मिले और उन्होंने उनको क्रिया योग में दीक्षित किया, जीसस क्राइस्ट को। जी हाँ, जीसस क्राइस्ट को उन्होंने क्रिया योग की दीक्षा दी थी महाअवतार बाबा ने। और महाअवतार बाबा के शिष्य थे लाहिड़ी माशे,
उनके शिष्य थे युक्तेश्वर गिरि जी, और युक्तेश्वर गिरि जी के शिष्य थे योगानंद जी, जिनकी ये किताब हम पढ़ रहे हैं। आप समझ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है। मित्रों, महाअवतार बाबा जी की आध्यात्मिक शक्ति मानवीय मस्तिष्क के आकलन से परे है। मृत्युंजय बाबा को हम क्या समझें, ये हमारी जो सांसारिक बुद्धि है, नॉर्मल बुद्धि, इससे हम समझ नहीं पाएंगे उनको। मित्रों, महाअवतार बाबा के लिए एक बार योगानंद जी से युक्तेश्वर गिरि जी ने कहा था, मनुष्य की अल्प बुद्धि को उनकी परात्पर अवस्था का ज्ञान कभी नहीं हो सकता। इस अवतार के योग ऐश्वर्य की कल्पना करने का प्रयास भी व्यर्थ है, वह अकल्पनीय है। महाअवतार बाबा के बारे में योगानंद जी को युक्तेश्वर गिरि जी कह रहे हैं। मित्रों, हमारे तमाम उपनिषदों में आध्यात्मिक उन्नति की प्रगति का सूक्ष्म अति सूक्ष्म वर्गीकरण किया गया है, स्टेप बाय स्टेप, कि यहाँ तक पहुँच गया तो वो इस अवस्था में है, अगर वो यहाँ तक पहुँच गया तो इस अवस्था को ये कहते हैं, इस जगह पहुँच गया तो इसको ये कहते हैं। जैसे किसी को संत कहते हैं, किसी को मुनि कहते हैं, किसी को साधु कहते हैं, किसी को परमहंस कहते हैं, किसी को योगी कहते हैं। ये सब एक तरह की उपाधियाँ हैं, समझ रहे हैं आप, सब अलग अलग कैटेगरी में। जैसे योगानंद जी के लिए आगे लगता है परमहंस, तो ऐसे किसी को मुनि कहते हैं। मुनि वो होते हैं जो बिल्कुल मौन में रहते हैं, तपस्वी होते हैं जो घोर तप करते हैं। तो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है अवस्थाओं का, उनका सूक्ष्म अति सूक्ष्म वर्गीकरण किया गया है हमारे उपनिषदों में। कोई सिद्ध पुरुष जीवन मुक्त अवस्था से आगे बढ़ने पर परामुक्त अवस्था में प्रवेश करता है, जिसका मतलब होता है संपूर्ण मुक्ति, मृत्यु पर विजय, उसमें प्रवेश कर जाता है, यानी वो मौत को भी जीत लेता है, अमरत्व को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि परामुक्त पुरुष माया के नागपाश और जन्म मरण के चक्र से पूर्णतः मुक्त हो चुका होता है। इसलिए परामुक्त पुरुष कदाचित ही स्थूल शरीर धारण करता है, यानी कि ऐसी मेटलिस्टिक बॉडी में वापस आता है। परामुक्त पुरुष ऐसा कदाचित ही होता है। यदि ऐसा परामुक्त पुरुष पुनः जन्म भी लेता है तो वो संसार पर ईश्वर के आशीर्वाद की वर्षा का माध्यम बनकर ही आता है, और ऐसे ही पुरुष को हम अवतार कहते हैं, यानी जो अवतरित हुए, जैसे कि महाअवतार बाबा आए और अभी भी हैं। और सबसे खास बात, अवतारी पुरुष पर सृष्टि का कोई भी नियम लागू नहीं होता। जैसे एक नियम है ग्रेविटी का, मैं भी बैठा हूँ, हर चीज़ धरती ने पकड़ रखी है, लेकिन वो इससे परे होते हैं अवतारी पुरुष। वो चाहे तो इस पे चले, वो चाहे तो हवा में उड़ने लग जाए, वो इतने मुक्त होते हैं क्योंकि उस अवस्था तक वो पहुँचते हैं। ऐसे अवतारी पुरुषों का परम पवित्र शुद्ध शरीर प्रकाश की मूर्ति मात्र होता है, जिस पर प्रकृति का कोई ऋण नहीं होता। हम पर तो बहुत सारे ऋण हैं, आप पर भी हैं, लेकिन उन पे कोई ऋण नहीं होता है, उनका कोई हिसाब बाकी नहीं रहता, सारा हिसाब उनका चुकता हो चुका है। वो परम मुक्त है, परामुक्त अवस्था है, अवतारी अवस्था है। मित्रों, सामान्य दृष्टि से अगर देखा जाए तो अवतारी पुरुष में कोई असाधारण बात नजर नहीं आती, लेकिन कभी कभी प्रसंगानुरूप उनकी छाया नहीं पड़ती या कि उनके पद चिन्हों के निशान जमीन पे नहीं पड़ते। ये माया के अंधकार और भौतिक बंधनों के आंतरिक मुक्ति के बाह्य प्रतीकात्मक प्रमाण है कि वो जब जमीन पे चलते हैं तो उनके पद चिन्हों के निशान नहीं बनते या कि उनकी छाया नहीं पड़ती। अवतारी पुरुषों के बारे में बता रहे हैं। केवल ऐसा भागवत पुरुष ही जीवन और मृत्यु के परस्पर संबंधता के पीछे के असल सत्य को जानता है। मित्रों, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आपने भी बाबा जी के बारे में नहीं सुना है इस किताब को पढ़ने से पहले। युग युगांतर के इतिहास में बाबा जी का कहीं कोई उल्लेख ही नहीं है महाअवतार बाबा का। वो इतने अदृश्य रहे हैं, जहाँ जिनको जरूरत थी उन्होंने दर्शन दिए, क्योंकि महाअवतार बाबा की युग युगांतर की योजनाओं में गलत अर्थ लगाने वाली प्रसिद्धि और चकाचौंध के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। उनको संसार के सामने आके फेमस होना ही नहीं था। ईश्वर ने उनको कुछ खास कार्यों के लिए भेजा है। अवतारी पुरुष सदैव कुछ खास कार्यों के लिए धरती पे आते हैं और अपने वो कार्य संपन्न होने के बाद जब वो चाहते अपने शरीर को छोड़ के चले जाते हैं। मित्रों, महाअवतार बाबा के परिवार और उनके जन्म स्थान के बारे में कभी किसी को पता नहीं चला। इस मामले में जितने भी इतिहासकार हैं और लिखने वाले, उन सबको निराश होना पड़ेगा, क्योंकि कोई जानकारी नहीं है इस चीज़ की। मित्रों, महाअवतार बाबा के परम शिष्य लाहिड़ी महाशय कहा करते थे कि जब भी कोई बाबा जी को याद करता है तत्क्षण उसे आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये किस्सा तो मैंने अभी पढ़ा है और आप लोगों को सुना रहा हूँ। बाकी मैं महाअवतार बाबा के बारे में कब से पढ़ रहा हूँ। सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे ऐसे पेज है जहाँ पे उनके बारे में पढ़ रहा हूँ और मैंने कुछ जानकारियाँ इकट्ठी की है। तो जब से मैंने उनके बारे में पढ़ा है तो मैं कहीं ना कहीं ध्यान में अनुभव करता हूँ कि मैं जब इस तरह बैठा होता हूँ और जब भी मैं
अंदर से आवाज़ लगाता हूँ ना, तो मुझे एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। जब भी मैं ऐसे सिद्धों को याद करता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो हमेशा हमारे साथ हैं। आप जब कभी भी कबीर से कनेक्ट होना चाहें हो सकते हैं, जब कभी भी बुद्ध से कनेक्ट होना चाहे हो सकते हैं, कृष्ण से कनेक्ट होना चाहे हो सकते हैं। बस आपको उस कनेक्शन को बिठाने के लिए शांत होना पड़ेगा और हृदय से पुकारना पड़ेगा। बिल्कुल वो कनेक्शन जुड़ता है और वो ऊर्जा आपको महसूस होती है। ये मैंने महसूस किया, लाइफ में बहुत बार महसूस किया मैंने। मित्रों, हमेशा राम हो, कृष्ण हो, क्राइस्ट हो, बुद्ध हो, बाबा जी हों, ऐसे अवतारी पुरुष हमेशा किसी न किसी असाधारण परिणामदर्शी उद्देश्य के लिए अवतरित होते हैं और अपना वो उद्देश्य पूरा होते ही वो वापस चले जाते हैं। मृत्युंजय बाबा जी जैसे अन्य अवतार इतिहास की किसी प्रमुख घटना से संबंधित कार्य को नहीं, बल्कि युगों युगों में धीरे धीरे मानव जाति के क्रम विकास से संबंधित कार्य को अपने हाथ में लेते हैं। और मित्रों, ऐसे अवतार सदैव ही जनसाधारण की दृष्टि से ओझल रहते हैं, यानी कि आम पब्लिक के सामने वो नहीं आते, जबकि वो जब चाहें किसी के भी सामने अदृश्य या प्रकट होने की सामर्थ्य रखते हैं। इसी कारण वे अपने शिष्यों को अपने बारे में गुप्तता रखने का आदेश देते हैं कि मैं तुमसे मिला हूँ, ये बात सबको नहीं बतानी है। आम जनसाधारण को उतना ही बताना जितना गुरु का आदेश है, उससे ज्यादा नहीं। तो इसमें भी उतना ही बताया गया है जितना गुरु का आदेश हुआ, उतना ही इसमें लिखा हुआ है। इसीलिए मित्रों, अनेक ऐसे विराट आध्यात्मिक महापुरुष आम जनमानस के लिए अज्ञात ही बने रहते कि वो है भी या नहीं। विश्वास ही नहीं कर पाती आम पब्लिक। मित्रों, इस पुस्तक में महाअवतार बाबा के जीवन के बारे में हल्की सी झलक मात्र दिखाई गई है, उतनी ही जितनी जनसाधारण के लिए सहायक हो और योग्य हो, उससे ज्यादा नहीं। मित्रों, अमर बाबा जी के शरीर पर आयु का कोई लक्षण दृष्टिगोचर नहीं होता। वे 25 साल के एक युवक के समान लगते हैं। उनके केश ताम्र वर्ण के हैं, तांबे जैसे लाल केश हैं उनके। गौर वर्ण के मध्यम कद काठी के सुंदर बलिष्ठ शरीर पर सहज ही उनके तेज दिखता है, अद्भुत सा। मित्रों, अब आप सुनिएगा स्वामी केवलानंद जी, जो कि महाअवतार बाबा के साथ रहे थे,